हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करूंगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीरियल 2023 के प्री का क्वेश्चन है। एसएससी सीरियल 2023 जो है 14 जुलाई से स्टार्ट एग्जाम हुआ था। ये 21 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एसएससी सीरियल टोटल 43 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 21 शिफ्ट करवा चुके हैं। ये 22वां शिफ्ट है। बाकी 21 शिफ्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे देंगे, देख लीजिएगा। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की तीन क्रमिक छूटे हैं, तो एकल छूट क्या होगा। बोल रहा है 25 का तीन लगातार छूट दिया जाएगा, तो उसके सब मिला के छूट किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। 25% का छूट है, तो 25 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गौर करने के बाद है छूट है तो छूट तो माइनस में हो जाएगा, तो -25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि छूट मतलब माइनस ही होगा। ठीक है, और लाभ रहता प्लस देते, प्लस से गुना 25/100 हो जाएगा। तो क्या होगा, 25 × 50 हो गया। अब प्लस इसका 625 हो जाएगा, 625 को 100 से भागा दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो -50 और प्लस 6.25, तो कितना हो गया 46। 46 मतलब 45, 45 पॉइंट, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये कितना बचेगा, 44 बचेगा। 44 बचेगा मतलब 43.75 हो जाएगा। ठीक है, 43.75 निकला, माइनस में आया क्योंकि बड़ा संख्या 50 माइनस के साथ है। अगला 25% निकालते हैं, अगला 25% कैसे निकलेगा। अगला 25% हो जाएगा 43.75 प्लस, सॉरी माइनस 25% छूट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 43 और 75 हो जाएगा, और गुना 25 हो जाएगा, बटे 100 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका पॉइंट उड़ाइएगा ना, ये पॉइंट तो एक डबल जीरो हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधरों की जोड़िए कितना हो जाएगा। 45 3 48 हो गया, 45 और 5, सॉरी 45 5 48 हो गया, 48 और 20 68 हो गया, तो 68.75 हो गया। ठीक है, अब माइनस में प्लस देखिए यहाँ, अब काटिए 25 × 4 104 कट गया, 400 हो गया। ठीक है, अब 25 से काटिए तो ये कितना बड़ा कटेगा देखो तो। अब खिलाइए, छोड़ दीजिए, खिलाइए, अब खिलाइए, उतना काटिए उठी मत, खिलाइए। 400 एक बार में खाएगा, चार कितना, एक 10 बार में तो चार, 10 बार में तो फिक्स दिख रहा है 4000 कट जाएगा। अब बच गया 375, 375 बच गया, जीरो बैठाइएगा पॉइंट देने के बाद 3700 हो जाएगा। 9 बार में 3600 खोले खाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, 3600 खाएगा। अब ये चार खाएगा, 3616। ठीक है, अब घटाइए, अब घटाइए आप जो 68 75, और ये 10.94। ठीक है, ये एक हो गया, और ये आपका 8 हो जाएगा। 8 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 57 हो गया। 57 81 हो गया, तो ये 57 81 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर पर आवर के चाल से 7 घंटे 35 मिनट में तय की जाती है, तो यदि चाल को 25 से बढ़ा दी जाए तो कितने समय की बचत होगी। तो पहले ही देखिए कि 72 किलोमीटर चाल से 7.5 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा। तो दूरी देख लीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। ठीक है, चाल क्या 72 है, समय क्या है 7.30, 7 घंटे 30 मिनट, तो 7 7.5 दे दीजिए, तो 15 दूर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काटिए, कितना हो 36 हो, 36 को गुना 15, तो 36 × 10 हो जाएगा, जाके 360, 88 ठीक है, 540, 540 किलोमीटर हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है यदि चाल को 25% कम बढ़ा दिया जाए, चाल को बढ़ा देना, चाल है कितना 72 है, 25% बढ़ाना मतलब 125/100 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया, 18 × 5 = 90, 90 चाल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो पूरा समय निकालिए, समय कितना देगा, समय बराबर होता है दूरी बटे, दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी क्या है 540 है, और बटे चाल क्या है 90 है। 9 × 6 = 54, 6 हो गया, कितना हो गया 6 आवर हो गया। पहले लग कितना रहा था 7.5 घंटा, अब लग रहा कितना रहा है 6 घंटा, तो कितना बचत हो रहा है 1 घंटा 30 मिनट बचत हो रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति ने साधन ब्याज पर कुछ राशि उधार ली और 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को, जो जो जिसको ऋण लिया गया है,
जो ऋण दिया, सॉरी, जो ऋण दिया, ऋणदाता को इतना राशि वो वापस कर दी। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या है? अब मान लेते हैं राशि एक्स है, और ब्याज का लौटा दी कितना, एक्स, 9x/5 लौटा दी। ठीक है, जब वो 4 वर्ष बाद लौटा दी तो उसमें ब्याज कितना लौटाई, जब लौटाई है तो टोटल, जब लौटाया गया है तो टोटल कितना लौटाया गया, मतलब ब्याज को उससे जोड़ के जोड़ा है, मतलब उसको ब्याज को जोड़ के लौटाया गया। ठीक है, तो उसको घटाइए, 5x हो गया। तो जब ये हो गया तो आप घटाइए तो क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन है। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन से ब्याज घटा दीजिए, 9x/5, अब माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, 5x, 4x/5। ब्याज आपका ये हो गया। अब निकाल लीजिए बी, P × R × T/100। पी को एक्स मान लीजिए, क्योंकि ब्याज एक्स माने हैं। ठीक है, पी हो गया, आर का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो निकालना है, समय दिया हुआ 4 वर्ष दिया हुआ, बटे 100 हो जाएगा। ब्याज हो कितना जाता है, 4x/5। ये हो जाता है एक्स एक्स कट गया। ठीक है, अभी 4 4 कट गया, इसको काटिए, 4 5 5 10 हो गया, आर बराबर 20% हो गया। दर कितना हो गया, 20% हो गया। बोला है कि तो ब्याज की दर निकालें, तो ये 20% हो गया। अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए क्या है, एक्स बराबर 5 और वाई बराबर -7 दिया हुआ है, इसका मान निकालने बोल रहा है। गौर करने के बाद ये देखिए 3 का क्यू है। ठीक है, ये 2 का क्यू है। तो ऐसा अगर हम कर सकते हैं, एक काम कीजिए, क्या है, 3x माइनस 2y पे होल क्यू कीजिए, होल क्यू कीजिए, कितना होता है, इसका सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, देख लीजिए, एक सूत्र आप लिख देते हैं, a - b पे होल क्यू बराबर होता है AQ -AQ -BQ -3a² B प्लस 3ab², ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब देख लीजिए, AQ -BQ, AQ का मान तो 27x³ हो जाएगा। ठीक है, और -BQ मतलब 8 हो जाएगा। अब देखिए गौर करने के बाद सब प्लस में दिया हुआ है, सब प्लस में, तो एक काम कीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, मतलब प्लस का सूत्र निकाल दीजिए, प्लस का निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बी को 8y³ हो जाएगा। बस अंतर ये होता है कि प्लस जब रहता है सब प्लस में हो जाता है, +3x² एक्स, मतलब ए, इसका क्या था, 3a²B, 3 हो गया, ए का स्थान पे क्या है, 3x है, 3x² हो जाएगा इंटू बी, बी क्या है, बी 2y है, 2y हो जाएगा, अब प्लस, प्लस हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा, 3, और ए हो जाएगा, ए का मान क्या है, 3x है, और अब बी का स्क्वायर तो 2y हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब जो देखिए निकाल के कितना हो जाएगा, 27x³ हो गया। ठीक है, प्लस 8y³ हो गया, और ये क्या है, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 चौके 54 हो जाएगा, 54x² y। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, 9 9 चौके 36 रहेगा, 36x² y²। ठीक है, अब गौर करने का बात है, इसका मान देखिए, गौर करने के बाद देखिए 36 और 36 मिल गया। ठीक है, देखिए 27 और 27 मिल गया। ठीक है, और 8 और 8 मिल गया। ठीक है, अब गौर करने का बात है, ये आपका 54 आया है, आपका है 58, तो जोड़ना इसमें कितना पड़ेगा, 4 प्लस 4x² y, यही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 54 से 58 हुआ है। अब देखिए ये 36 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आया है 31, तो घटाना कितना पड़ेगा, 5 घटाना पड़ेगा, तो -5 कर देंगे, x² हो गया, घटा दिए। आई सबका बराबर जो आया है वो बराबर किसके बराबर है, ये दोनों जो बराबर आया है वो क्या आया, आटा 3x+y, 3x+2y पे होल क्यू का बराबर आया। ठीक है, 3x+2y पे होल क्यू, इसमें क्या होगा, +4x² y और -5x y², ये हो जाएगा। इसका मान निकालने के लिए अब देख लीजिए, x है तो 5 या 15 हो जाएगा, और ये y है, तो अब देखिए y बराबर 7 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा, तो -14 हो गया, होल क्यू हो गया, अब प्लस 4 हो गया। अब 7 x², तो x का बराबर 5 है, तो 5 है 25 हो जाएगा। y का मान कितना है,
-7 ये -7 हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर ब्रैकेट में कर दिए ताकि प्लस माइनस इधर से उधर नहीं हो। ठीक है, और ये 5 हो गया। अब x का मान 5 हो गया, y का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कितना 49 हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल रहा। ठीक है, अब देखिए इसका 7 14 में से 15 चलेगा, एक बचा, एक का क्यों किया तो एक ही होगा प्लस। अभी प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस मिलके देखिए, ये देखिए ये आपका ये माइनस है, ये आपका प्लस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस हो गया, माइनस कितना 25, 100 हो जाएगा, 25 हो गया 100 और गुना 700, 700 हो जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या देखिए, क्या 49 गुना 25 हो गया, 9 से 50 में 5 बाकी रहा 4, 4 5 20 24, 9 दूनी 18 का 8 बाकी रहा, 9 दूनी 18 का 8 बाकी रहा 1, और 4 दूनी 8 1 9, 5 12 और 9 9 2 11 12, 1225। तो 1225 आ गया। अब जोड़ दीजिए। अब देखिए 1225, अब गौर करने का बात है सब। ठीक है, 12 7 1900, 1925 प्लस में माइनस में आया और एक प्लस में है तो 24 हो जाएगा। तो 1924 हो जाएगा, तो बराबर 1924 माइनस में। ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो जोड़ दीजिए 11 5 16, 16/4 का मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब 38 में से 4 गया, 34 बच गया। अब प्लस 34 बच गया, प्लस 75 दिया हुआ है, कितना हो 4 5 9, 7 3 10 हो गया, 109 हो गया। अब क्या हुआ, 109 में से 142 में से 109 घटा दीजिए, 9 3 12, 3 हो गया, ये 33 बच गया। ठीक है, अब 33 बच गया तो 264 जो बचा है उसमें 33 घटा दीजिए, एक हो गया, ये 3 हो गया, ये 231 हो जाएगा, ये 231 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर है और सी डी बराबर 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के केंद्र से एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 है सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगा। ठीक है, अब दो दशमलव बिंदुओं के बीच बोल रहा है, इसका मान निकालने बोल रहा है। एक बात इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है, जैसे एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब दो जो जीवा है, दो जो जीवा है समांतर जीवा, वो दोनों एक ही वृत्त के एक ही तरफ है, मतलब एक केंद्र है दिया हुआ है, इसका एक ही तरफ मान लेते हैं कि ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब गौर करने का बात है कि ये आपका ए बी हो जाएगा और ये आपका सी डी हो जाएगा, यहां से खींचिए। ठीक है, तो एक बात जान लीजिएगा, वृत्त में अगर जीवा पे यहां से केंद्र से खींचे तो ये 90 डिग्री होता है और इसको बराबर भागों में बांट देता है, इतना बता दीजिए। तो ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, और ये दोनों बराबर हो गया, और ए भी बराबर है कितना 28 है, तो ये 14 हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और सी डी बराबर है 22, तो ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो गया, एक त्रिज्या ये हो जाएगा, एक त्रिज्या ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऐसे बन जाएगा। अब एक त्रिज्या देखिए, इसको मान लेते हैं ये छोटा त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ये आर हो गया और ये बड़ी आर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, आपको बताए थे ना 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और ये देखिए गौर करने का बात है कि बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, ये दोनों को जो बीच का दूरी वो 4 सेंटीमीटर, ये दोनों बीच में 4 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आया है, तो अब इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए। रुकिए, ये इसको मिटा लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको जो है आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, अब एक्स मान लिए, तो अब बताइए छोटी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बड़ी आर बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी आर बराबर हो जाएगा आपको जाके आता है, बड़ी आर बराबर हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस x + 4 का स्क्वायर।
ठीक है। अब अब एक काम कीजिए, दोनों एक दूसरे के बराबर कर दीजिए। तो 11 स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस x+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 11 का, ये 14 का, तो 196 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 121 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 8x हो जाएगा, और प्लस 4 16 हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 196 हो जाएगा। ठीक है। 196 हो जाएगा, तो एक्स बराबर होने के कारण, अब गौर करने का बात है, बराबर होने के कारण एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 21 आप अच्छे 27, 27 + 37, 137 हो जाएगा। तो 8x बराबर 196 अब माइनस 137 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दिए, 121 और 16 को जोड़ दिए। ठीक है। अब कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये 9 हो गया, 16 में से गया, और ये बच गया 8, ये 59 हो गया। ठीक है। 59 हो गया x बराबर। ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 59/8 हो गया। अब एक आपको त्रिज्या का मान निकालना है, तो एक काम कीजिए, पहले वाले के अनुसार निकाल दीजिए, पहला वाले के अनुसार। तो आर स्क्वायर बराबर क्या दिया, आर स्क्वायर बराबर निकालना एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स का मान क्या है, 59/8 है, होल स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस 14 का स्क्वायर, 14 का 196 हो जाएगा। ठीक है। 196 हो गया। अब इसको देखिए, अब लगभग पॉइंट में है। ठीक है। लगभग पॉइंट में, तो एक काम कीजिए, 8×7 = 56, 7 खा सकता है, 7 56 खा रहा है 59। ठीक है। तो 56 खा सकता है 7 बार में, 7 से प्लस ही होगा, तो लगभग 7 का स्क्वायर रखिए, प्लस 196 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है। अब प्लस 196 हो गया, दोनों जोड़िए, 915, 13×14, ये देखिए 245 हो गया। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 245। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर 245 हो जाएगा। 245 है, लेकिन गौर करने का बात है, तो आप बताइए, जब 7 आया है तो 7 से बढ़ के ही होगा, तो मतलब 245 से जो होगा वो ज्यादा ही होगा, 245 से कम नहीं होगा। और 245 किसके लगभग में होता है, ये देखिए गौर करने की बात है, 16 का स्क्वायर 56, 256 होता है, तो 256 के लगभग में है, तो ये तो कम आ रहा है 15 से, ये कट जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। लेकिन गौर करने की बात, ये दोनों एक समान है, ये दोनों एक समान है। लेकिन गौर करने की बात है, आया कितना, 245, 245 जो है उस 16, और हाई कितना, मेन इसका 256 होता है। ठीक है। 256 किसका होता है, 16 का होता है। तो 16 जो है, 16 के कौन सा ज्यादा नजदीक दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये देखिए, इसका मान 245 आ रहा है, 245 आ रहा है, 245 से कौन ज्यादा नजदीक है, ज्यादा नजदीक देखिए, गौर करने के बाद ये देखिए, ये कितना है, 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है। एक काम कीजिए, आपको हम देखा और चीज दिखाते हैं, देखिए ये क्या हो गया यार, देखिए आर स्क्वायर था ये। ठीक है। अब बताइए, आ रहा है 256। ठीक है। 256 जो आ रहा है वो किसका, 16 का स्क्वायर है। ठीक है। 16 का स्क्वायर किसके ज्यादा नजदीक दिख रहा है, इसके ज्यादा नजदीक है, इसके ज्यादा नजदीक है, क्योंकि पॉइंट का अंतर है। ठीक है। सबसे ज्यादा नजदीक ये है। ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो है, ये दोनों के बीच में आया है 245। मेरा क्वेश्चन, अगर हम 15 लेते हैं, 15 अगर हम लेते हैं, 15 के अनुसार ही लिए है ना, 15 का मतलब 7 का लेते हैं, तो कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये देखिए, आया कितना, 245 आया, 245 के नजदीक कौन है, 256, ये 200 ये वाला है, कौन है, तो ज्यादा नजदीक तो 245 दिख रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये होगा, तो ज्यादा नजदीक आएगी, तो इसके मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या बोला है, आलेख 2020 और 21 में विभिन्न विषयों को चुनने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, विभिन्न विषय। तो बोला 2021 में सभी 5 विषयों में से कितने प्रतिशत छात्रों ने जीव विज्ञान को चुना, ये जीव विज्ञान है। ठीक है। और जीव विज्ञान को जो है वो 2021 में चुनना है, 2021 को पीला होता है, ये पीला वाला 2021 है। ठीक है। तो देख लीजिए, 2021 में कितना हुआ, 85, 90, 65, 110 और 75, जोड़ लीजिए प्लस करके, 10 और 15 बच रहा है 1। ठीक है। 8 1 9, 9 दूनी 18, 18 6 24,
24 एक 25, 25 और 7 32, 32 के दो बाकी रहा, तीन, तीन एक चार, 425 आया। ठीक है, 425 आया। ठीक है, अब आपको निकालना है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कितना लाया है? 90 लाया है। ठीक है, तो 90 हो गया। और कितना में लाया है? 425 में। ये हो गया। प्रतिशत निकालना था, 100 से गुना कर दीजिए। जीरो जीरो जीरो, सौ 100 से गुना कर दिए। ठीक है, आप 5 से काटिए। 5 से काटिए, 8 5 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया, 5 हो गया, 85 हो गया। अब 85 हो गया, इसको 5 से काटे कितना हो जाएगा? 18 5 90, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये 17 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो 318 दूनी 36, 360/17, 17 दूनी 34 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब बच गया दो, मतलब 20 हो जाएगा। 17 का 17 हो जाएगा, 3 बच गया, 30 हो जाएगा। तो 17 का 17 रहेगा। अब बच जाएगा 13, मतलब 130 हो जाएगा। तो 21 पॉइंट कुछ के लगभग में, तो 21 पॉइंट कुछ के लगभग में दिखा रहा है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। क्वेश्चन देखिए क्या बोला। 8 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने 2.4 kg आटे का इस्तेमाल किया। इसी तरह के केक को 36 लोगों के लिए बनाने के लिए उतने कितनी आटे की आवश्यकता होगी? ये दिया हुआ है। अब 15 लोग हैं, उसके लिए आटा जो है 2.4 kg का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अब बताइए 36 लोगों को, तो इसको कर दीजिए। 2.4 हो गया बटे 15 और गुना 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2.4 हो गया और इसका पॉइंट हो रहा है ये गुना। अरे क्या हो रहा है यार, ये घिसाता क्यों है? देखिए 2.4 हो गया, अब बटे 15 लिखा है, गुना 10 हो जाएगा पॉइंट उड़ने के कारण। ठीक है, गुना 36 हो जाएगा। अब देखिए 3 से काटिए, 5 हो गया और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब खाएगा लेकिन नहीं खाएगा, तो कितना हो जाएगा? अब 18, 8 के 48 के 8 बाकी रहा 4, अच्छा 24 4 28, 28 अब बटे 50, तो 25 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब बच कितना गया? 38, 38 मतलब 380। ठीक है, 7 × 35, 5.7, 5.7। ठीक है, समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। तो देखिए क्या बोला। अमित एक काम को 5 घंटे में पूरा कर सकता है, जीवन और पॉल मिलकर इसे 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अमित और पॉल मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगे, कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, अभी बताइए। अमित, अमित मिला। ठीक है, अमित कितना घंटा में करता है? 5 घंटा में करता है। और फिर क्या बोला? जीवन और पॉल, जीवन प्लस पॉल, पॉल। ठीक है, कितना घंटा में? 4 घंटा में। और दूसरा क्या है? अमित और पॉल, अमित हो गया प्लस पॉल हो गया। कितना घंटा लगा रहा? 3 घंटा लगा रहा। तीनों कैल्शियम ले लीजिए, तीनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हाँ 60 हो जाएगा। और 60 जो आया टोटल वर्क है। ठीक है, काम है। 60 जो आया है ये वो टोटल काम है। ठीक है, अब कहने का मतलब है, खिलाइए। 15, अब 12 × 5 = 60, ये हो गया। 15 × 4 = 60, ये हो गया। 20 × 60, ये हो गया। अब कहने का मतलब टोटल काम 60 है, जिसमें अमित जो है 12 काम करता है, जीवन और पॉल मिलकर 15 काम करता है, अमित और पॉल मिलकर 20 काम करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, टोटल काम 60 है। अब क्या बोल रहा है बताइए। अमित, अमित 5 कर रहा है। ठीक है, अमित और पॉल मिलकर 20 कर रहा है। जब अमित, अमित 5 कर रहा है और ये देखिए अमित और पॉल मिलकर 20 कर रहा है, तो एकदम फिक्स है कि पॉल 15 कर रहा होगा। सॉरी सॉरी, अमित 12, ये देखिए अमित और पॉल मिलके 20 कर रहा है, अमित 12 कर रहा है, अमित जो है 12 कर रहा है, अमित 12 कर रहा है, अमित और पॉल मिलके 20 कर रहा है, तो एकदम फिक्स है कि पॉल जो है वो 8 कर रहा होगा, क्योंकि दोनों मिला के 20 है। ठीक है, अमित 12 करता है, जीवन और पॉल 15 करता है, अमित और पॉल 20 करता है। ठीक है, जिसमें अमित 12 कर रहा है, तो अब ये इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों मिलके 20 कर रहा है, तो फिक्स है कि पॉल 8 कर रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए। अभी देखिए आगे देखिएगा तो अब क्या बोल रहा है कि जीवन और पॉल 15 कर रहा है, जीवन और पॉल 15 कर रहा है, जिसमें पॉल आपको दिख रहा है 8 कर रहा है, तो जीवन फिक्स है 7 कर रहा होगा।
जीवन 7 कर रहा होगा तभी तो जीवन और पॉल मिलके 8 7 15 कर रहा है। कर रहा है, अब निकल गया सबका अलग अलग। अब बोल रहा है कि जी जीवन को अकेले कितना करने समय लगेगा, तो जीवन हो गया टाइम। टाइम किसका लगा है, जीवन का, ठीक है। अब टाइम लगा हुआ था वर्क एफिशिएंसी मतलब क्षमता, ठीक है। अब काम कितना है, 60 है। अब कौन करेगा भाई, जीवन करेगा। जीवन का क्षमता कितना है, 7 है, तो 7 से भागा दे दीजिए इसको। अब देखिए कितना उन्हें खाएगा, 9 सत्ती 63 लगभग में आया है। 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 56 तो 8 के होगा ना, 8 से ज्यादा ही है। 8 से 56 क्यों, 4 बच रहा है, 60 है। तो 9 सत्ती 63, ठीक है। तो 9 के लगभग में आएगा, तो ये लेंसर 9 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.1 2 घंटे में भर सकता है। इनलेट पाइप मतलब भरने वाला पाइप। जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 7.1/5 घंटे में खाली कर देता है। इनलेट पाइप भरने वाला पाइप, आउटलेट पाइप मतलब बाहर निकालने वाला पानी, ठीक है। पानी बाहर निकालने वाला पाइप, ठीक है। तो टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू करते हुए दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, तब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। टैंक कितने घंटे में भरेगा, बोल रहा है कि इनलेट पाइप जो है और आउटलेट पाइप दोनों को भरने वाला और खाली करने दोनों पाइप को खोल दिया जाता है एक एक करके, एक एक घंटा पे। 1 घंटा इनलेट को खोलेगा, अगला घंटा आउटलेट को। फिर पहले इनलेट खोलेगा, इनलेट इनलेट हो गया, फिर आउटलेट हो गया, फिर इनलेट हो गया, फिर आउटलेट हो गया, फिर इनलेट हो गया, फिर आउटलेट हो गया, इस तरह भरे। लेकिन बोल रहा है पहले इनलेट पाइप को भरा जाए, खोलेगा, ठीक है, देखते हैं। इनलेट पाइप को शुरू करते हुए पहले इनलेट पाइप को खोलेगा, दूसरा फिर आउटलेट, फिर इनलेट, फिर आउटलेट, फिर इनलेट, फिर आउटलेट, इस तरह निकालेगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए, अब बताइए, अब इनलेट पाइप, ठीक, इनलेट पाइप को भरने वाला लिखते हैं, ठीक है। भरने वाला को प्लस लिखते हैं और खाली करने वाला को माइनस लिखते हैं। तो अब बताइए कितना लगाता है, 4 पूर्णांक 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। और ये 7 5 5 36, 36/5 हो गया। अभी दोनों कैल्शियम लीजिए, कितना हो जाएगा, ये दोनों कैल्शियम लीजिए 36 हो जाएगा, ठीक है। दो दो ऊपर चल जाएगा, 9 × 36, 4 × 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 ऊपर चल जाएगा, 36 5 हो जाएगा। तो ये टोटल अगर यूनिट, मतलब कहने का मतलब है कि 36 यूनिट अगर पानी भर दिया जाए, टंकी पूरी तरह भर जाएगी, दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है इनलेट पाइप जो है 8 यूनिट भरता है, ठीक है, 1 घंटा में। 1 घंटा में 8 यूनिट भरता है। और अगर आउटलेट पाइप जो है 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर देता है। खाली करने वाला पाइप 5 घंटा में खाली, 1 घंटा में 5 यूनिट खाली कर देता है। और इनलेट पाइप मतलब भरने वाला पाइप जो है वो 1 घंटा में आठ भर देता है। तो अगर 2 घंटा लिया जाए तो 2 घंटा होगा, ठीक है। 2 घंटा में क्या होगा, एक 8 भरेगा, दूसरा 5 खाली कर देगा, तो भरेगा कितना, 3 भरेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं यूनिट हो गया, ये हो गया डे, ठीक है। अब आप बताइए 2 घंटा में 3 यूनिट ही भराया भराया, क्यों, क्योंकि 8 भरा था लेकिन 5 खाली कर दिया था। तो 2 घंटा, 1 घंटा भरने वाला लिया, 1 घंटा खाली करने वाला लिया, क्यों बोला, एक एक घंटे के लिए, एक एक घंटे के लिए खाली किया जाता है, खोले जाते हैं, ठीक है। तो 2 घंटा में 3 यूनिट भरा जाता है। और तो अब बताइए, अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए कि ऑप्शन से लीजिए। इसमें देखिए सबसे कम ऑप्शन, सबसे छोटा ऑप्शन कौन है, तो गौर करने के वाला बात है, ये तो बड़ा है, ये दोनों बड़ा है, लेकिन ये दोनों छोटा छोटा है, ठीक है। 20 है, 20 का कहने का मतलब हो गया, अब बोल रहा है कि टैंक कितने घंटे में भरा जाना चाहिए, मतलब 20 घंटा तो फिर से भरेगा, 20 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। तो ये 2 घंटा है, इसको 10 से गुना कर दीजिए। 20 घंटा, इसको 10 से गुना करिए, इसको भी 10 से गुना करिए। मतलब कहने का है कि 20 घंटा में 30 यूनिट भर देगा, ठीक है। 20 घंटा में 30 यूनिट भर देगा। अब भर दिया 20 घंटा में। अब बताइए 21वां घंटा जो भरेगा वो कौन भरेगा, भरने वाला पाइप भरेगा। 21वां घंटा भरने वाला पाइप भरेगा, ठीक है। वो भरता है 8, 8 भरता है, लेकिन 30 भरा हुआ है, हमको चाहिए मात्र 6, क्योंकि 36 है, 6 चाहिए। तो भरता कितना है, 8, हमको चाहिए क्या, 6। तो काट दिया 3/4, मतलब 20 घंटा पहले लगा था, 3/4 फिर लगा, 20 × 3/4 हो जाएगा। इतना घंटा में पूरी तरह टंकी भर जाएगा। समझ गए, 20 घंटा था और ये 20 घंटा में 30 यूनिट भरा था, हमको चाहिए 36 यूनिट, ठीक है। 6 यूनिट चाहिए। और दोबारा 21वां घंटा कौन भरेगा, भरने वाला पाइप, 8 घंटे जो 8 भरता है।
तो आप 8 भरने वाला है, लेकिन हमको चाहिए 6 ही, तो काट दिए। तो 20 पूर्णांक 3/4 हो गया। समझ गए? चले जाते हैं अगले नंबर। ये देखिए, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है बोला, ठीक है। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, अब माइनस थीटा का स्थान पे कॉस एक्स लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और कॉस थीटा रहने दीजिए, कॉस एक्स रहने दीजिए, ठीक है। 1 - कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटे कॉस एक्स हो जाएगा। अब 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थीटा के स्थान पे एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अब बटे कॉस एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर है, इसका मतलब साइन साइन दो को है, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन एक्स, अब बटे कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स है, थीटा लिखा गया है एक्स, ठीक है। अब बताइए एक साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो जाएगा, इंटू एक साइन एक्स बच जाएगा, इसके बराबर 10x होता है, 10x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, 10x इंटू साइन एक्स हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर क्या बोला है, ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है। जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए और को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं, ठीक है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करे तो उस काम को कितना पूरा करने में कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है। अब क्या बोल रहा है, ए जो है बी से 5.4 गुना तेज से दौड़ता है। 5.4 का मतलब इसको पॉइंट बनाइए तो ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब देखा जाए तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, इसका क्षमता एफिशिएंसी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए जो है बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। कौन करता है? ए करता है। तो बी अगर 10 होता है तो ये आपका 54 हो जाएगा। 10 का 5 गुना 4 54 होता है, ठीक है। अब क्षमता और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा ये दोनों का, टाइम 10 और 54 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, काम को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जो दिन है वो कम लगता है। तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, 22, 44 अंतर है। तो 44 का जो अंतर है वो 22 दिन के बराबर है। कितना दिन के बराबर है? 22 दिन के बराबर है। तो इससे एक दिन का अंतर कितना हो जाएगा, 22/44, 1/2। एक का जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो ये 10 का जो वैल्यू होगा वो 10 का जो वैल्यू होगा 10 दिन, ए को 10 दिन लगता है तो इसका 1/2 क्या हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। और ये ए बी को 54 दिन लगता है, इसका एक दिन का बटे दो का वैल्यू क्या हो, 27 दिन हो जाएगा। मतलब ए जो है वो काम को 5 दिन में पूरा कर देगा अकेले काम करेगा तो, ठीक है। और बी जो काम को 27 दिन में पूरा कर देगा जब अकेले काम करेगा, ठीक है। ये हो गया, बोला दोनों मिलकर काम करें। तो 5 और 27 दोनों कैल्शियम ले लीजिए, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, दोनों को एक आवाज संख्या है, आवाज संख्या मतलब भाग से दोनों तो एक संख्या से कटेगा नहीं, गुना कर देंगे। या वो सॉरी सॉरी, आवाज संख्या बोला, आवाज संख्या कैसे है, 27 आवाज संख्या थोड़ा है जी, ठीक है। 125 रहेगा, ये 27 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकलना है, टाइम। ये वर्क हो गया, वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क कितना 135 है, एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 37 और 5, 27 और 5 32, 135/32, इसको भाग दीजिए, दिया जाएगा, देखिए 132 गुना 4 128 होगा, ठीक है। 128 और 135 दिया होती है, 4 पूर्णांक 7/32 होगा, 4 पूर्णांक 7/32, 4 पूर्णांक 7/32। अगले नंबर ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, बस इसका 9 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर 9 में 81 हो जाएगा, ठीक है। प्लस, और ये 3 3 9, ये 3 हो गया और गुना 3, और 3/3 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 3 कट गया, अब ये 3 3 कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, तो 81 हो गया। 81 को क्या लिखिएगा आप, 9 का स्क्वायर। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ isosceles triangle इज द 100 सेंटीमीटर, if the base is 36 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स सेमी पेरीमीटर। मतलब कहने का मतलब है, बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर होता है,
समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, मान लेते हैं एबीसी कोई भी होगा, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका जो है ना परिमाप, पेरीमीटर परिमाप जो है 100 है, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग जो है वो 100 है, और दिया हुआ बेस 36 है, ये 36 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि सेमी पेरीमीटर निकाले, मतलब अर्ध परिमिति निकाले। अब बताइए, ये 36 जो है बकवास करने के लिए दिया है, कुछ नहीं को मतलब नहीं है इसका, क्यों? क्योंकि पूरा परिमाप जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 100 दिया हुआ, परिमाप 100 है, ठीक है, 100 दिया हुआ है। अब बोल अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करना है, बटे 2 कर दीजिए, इसका भी बटे 2 कर दीजिए, ये दोनों का मतलब 50 हो गया, ये 50 हो गया। अर्ध परिमिति ही ना था ए प्लस बी प्लस सी, जो तीनों भुजाओं का आधा, आधा हो गया 50। तो इसका 36 का कोई गिनती ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजा का अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक है, और वे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो एक बात जान लीजिए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, पहला क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसका होता पहला त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा ना, वो एक भुजा, जो भी उसका एक कोई एक भुजा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब बटे आज जो दूसरा त्रिभुज होगा, मान लेते हैं एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, मान लेते हैं, देखिए एबीसी, एबीसी समझाने की दे रहे हैं, एक है पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए बी सी किसी में से किसी का भी जो है ना, कोई भी भुजा ए बी या बी सी या सी है, किसी भी एक भुजा का अनुपात का स्क्वायर कर दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। और पी क्यू आर निकालना, तो जो भुजा पी क्यू ए बी सी का निकाले, सेम भुजा का, जैसे ए बी इसका निकाले तो इसका ही पी क्यू हो जाएगा, तो इसका भुजा का स्क्वायर निकाले तो इसका भी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालना, अब ये दिया हुआ है भुजा स्क्वायर, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है तो बस इसका भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, भुजा क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 25 अनुपात 49 हो जाएगा, 25 अनुपात 49। अगले नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 126 रुपये प्रति केजी और 135 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले चावल को एक तीसरी किस्म के चावल के साथ, तीसरा किस्म का वो चावल है उसके साथ एक अनुपात 2, मतलब एक अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति केजी है, तो तीसरी किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम में क्या होगा? बोला तीसरा मूल्य का जो चावल है उसका प्रति किलोग्राम क्या था, वही कीमत पूछ रहा है। तो 126 है ये, और 126 का किलो जो है उसका अनुपात क्या 1 है, तो इसको 1 से गुना कर दीजिए, प्लस दूसरा 135 रुपया प्रति केजी है, उसका अनुपात क्या 1 है, तो 1 से गुना कर दीजिए। अब तीसरा का पता नहीं चल रहा है कि कितना रुपया अनुपात में है, तो इसको मान लेते हैं एक्स रुपया अनुपात में, एक्स रुपया केजी होगा, ठीक है, और उसका अनुपात 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। इसके बराबर जो होगा, टोटल मिला के कितना केजी हो गया, 1 केजी, 1 केजी 2 केजी या 2 अनुपात मतलब 4 केजी, 4 केजी हो गया, और 4 केजी हो गया, जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो 153 रुपया होगा, 153 रुपया हो गया, तो जोड़ दीजिए, एक 6 5 11, 5 1 6, और 2 261 हो गया, और प्लस 2x हो जाएगा। इसका जो मूल्य होगा कितना होगा, 4 3 12 बाकी रहा 1, 20 1 बाकी रहा 2, 4 2 6, 612 हो गया, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 112 माइनस 261 ना होगा, ये 261 घटा दीजिए, 1 5, और ये 5 351 बच गया, ठीक है। इसको 2 से भागा दे दीजिए, कितना 17 34, और 5 में 175.5, 175.5 हो गया। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, एक्स माइनस 1/x बराबर ये दिया हुआ है 2√2, तो इसका मान निकालने बोल रहा है। एक सूत्र जान लीजिए, एक्स माइनस 1/x के बराबर अगर ए दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते ए, ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू का जो मान होगा वह ए क्यू होगा और प्लस 3 ए होगा, ठीक है। अब इस सूत्र को देख लीजिए, अब देखिए इसके बराबर क्या है, 2√2 है, इसको ए मान लीजिए, तो एक्स क्यू माइनस ये 1/x क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू, ए का मतलब ये हो जाएगा, इसका क्यू कर देना है, अब प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, क्यू का मतलब 2 का क्यू कीजिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
और ये टू मिलकर 3 बार रूट टू होगा, रूट टू उड़ जाएगा, ये रूट टू एक हो जाएगा, एक हो जाएगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 रूट टू हो जाएगा और प्लस 3 दूनी 6 रूट टू बराबर 22 रूट टू हो जाएगा। इसके बराबर आ गया 22 रूट टू, ठीक है। अब ये एक क्यू और 1/1 क्यू आ गया, ठीक है। सॉरी सॉरी, एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू हो गया। अब इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा, इसका दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा और प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab 2 हो गया और एक्स और ये हो गया, ये होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 22 का स्क्वायर कितना, 22 का 484 होता है। अब गुना 2, क्योंकि रूट रूट टू का गुना 2 हो जाएगा, तो और 4 दूनी 8, और 16 चौका 1, 8 968 हो गया, 968 हो गया। और ये दोनों कट जाएगा तो ये जो प्लस में 2 है उस पर चल जाएगा, 966 हो जाएगा, 966 इसके बराबर क्या, इसको देखिए क्या लिखिएगा, एक्स पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 लिखिएगा ना, इसके बाद 966 हो गया, थोड़ी सी 968 है ना। अब देखिए, आप गौर करने की बात है, सूत्र में देखिए, सूत्र में ये माइनस होता है ना, क्योंकि सूत्र में होता क्या है, तो ये 68 और 2 70 हो जाएगा, 970 हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में वो क्या करना है, रूट के अंदर ही आपको उल्टा गुना कर देना है। उल्टा गुना का मतलब हो गया कि जैसे कि देखिए, इस 1 - sin 3 थीटा अब बटे 1 + sin 3 थीटा है इंटू, नीचे माइनस में है उसको प्लस में, सॉरी ऊपर नीचे प्लस में है ऊपर माइनस से गुना कर दीजिए, 3 थीटा बटे 1 - sin 3 थीटा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये हो जाएगा, अभी दोनों एक समान हो गया, 1 - sin 3 थीटा पे होल स्क्वायर हो गया अब बटे 1 - sin स्क्वायर 3 थीटा हो गया, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे 3x 3 थीटा 4 थीटा कुछ भी हो, ठीक है। तो थीटा का स्थान पे लिखे तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin 3 थीटा होल स्क्वायर बटे cos स्क्वायर 3 थीटा, ठीक है। अब गौर करने की बात है, इस रूट के अंदर उड़ेगा तो टोटल उड़ जाएगा, तो 1 - sin 3 थीटा हो गया बटे cos 3 थीटा हो गया। अब इसको एक काम कीजिए, 1 - cos 3 थीटा और माइनस sin 3 थीटा बटे cos 3 थीटा हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, सेक ना, सेक 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा है, 3 थीटा माइनस टेन 3 थीटा हो जाएगा, थीटा है, ठीक है। सेक ना 3 थीटा और माइनस टेन 3 थीटा हो गया। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला है, ए बी सी बी पर समकोण है, ए बी बराबर 12, सी ए बी बराबर 60, तो बी सी का मान निकालें। एक त्रिभुज देखते हैं इसमें बी समकोण है, मतलब ये बी है, ठीक है। इसको ए मानिए, इसको सी मानिए, ठीक है। अब बोला ए बी बराबर 12 है, इसके बराबर 12 आ गया, ठीक है। और सी ए बी ये बराबर 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, तो बी सी का मान निकालें, इसका मान निकालें, बोले इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज में से जो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके एक कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण होता है, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। आधार हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा तो एक बात याद रखिएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। त्रिभुज अगर ये आपका कभी नहीं बदलेगा, और ये वाला और ये वाला और ये वाला बदलते रहेगा। कोण अगर ये रहेगा, कोण ये रहेगा तो ये लंब ये हो जाएगा, ठीक है। कोण अगर उसी उल्टा अगर कोण ये रहेगा तो लंब ये हो जाएगा,
समझ गए ना? कोण अगर कोण अगर ये रहेगा ये वाला, तो लंब ये सामने वाला ये वाला हो जाएगा। अगर कोण ये रहेगा तो लंब ये हो जाएगा सामने वाला। ठीक है, समझ गया? अब बताइए, टेन थीटा मान लेते हैं। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? सेन थीटा और पी बटे पी होता है। ठीक है, अब 60 डिग्री देखिए ये है तो लंब नीचे हो जाएगा। लंब नीचे हो जाएगा, लंब मतलब पी, इसको एक्स मान लीजिए। अब बी जो बचा है कर्ण जो बदलता नहीं है, कर्ण ये वाला बदलेगा नहीं। ठीक है, जो बचा बचा क्या, 12 बचा है, 12 लिख दीजिए। और टेन थीटा का मान क्या होता है? ये √3 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 12 √3 हो गया। 12 √3। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या वाला, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 24,400 में बेचता है। तो यदि वह लाभ दुगना चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक बार बताइए। अगर देखा जाए 12% का लाभ का मतलब क्या हो गया? 112 हो गया। क्यों 100% लाभ होता, 100% कोई वस्तु का मूल्य होता है, 12% लाभ मतलब 112 हो गया। 112 का जो मूल्य होगा वह कितना दिया हुआ है? 22,400। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमको लाभ दुगना चाहिए। 12% का लाभ मतलब 112 हो गया, दुगना लाभ मतलब 24% का लाभ चाहिए। 24% का लाभ मतलब 124 हो जाएगा। तो जब 112 बराबर इतना है तो 124 बराबर देख लीजिए कितना होता है। ये हो गया, ये हो गया, और बटे 112 गुना 124, 12 दूनी 24, ये हो गया 2 बार में। ठीक है, अब कितना ये कितना हो, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4, ये 2 हो गया, जीरो जो उठा दीजिए। 24,800, 24,800 हो गया। चलिए देखते हैं अगली नंबर। ये देखिए, ए बटे सी का मान निकालना है। ठीक है, एक बटे ए, एक बटे बी, एक बटे सी का मान निकालना है। अब सबको अलग अलग कर दीजिए। क्या है? 2a/a -5 बटे a। ठीक है, माइनस 4b/b -5 बटे b प्लस 6c/c प्लस 5/c बराबर 0। ठीक है, आप बताइए। ए ए कट गया, ठीक है, बी कट गया, सी कट गया। अब क्या हो गया? 2 हो गया, 2 -4 +6। ये जो माइनस है उस पर कीजिए, 5 बटे ए हो जाएगा, प्लस 5 बटे बी हो जाएगा, अब माइनस 5 बटे सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब गौर करने का बात है, अलग अलग आप किए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को घटाइए। 6 दो 8, चल गया 4, 4 हो गया बराबर। अगर आप इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए। अब गौर करने का बात है कि देखिए ये वाला अंदर, ये जो आप माइनस देख रहे हैं, ये वाला माइनस, ये वाला अगर अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस में बदल देगा। माइनस में बदल देगा, इसको माइनस में बदलेगा, इसका मतलब हो गया ये माइनस, ये भी आपको माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटे ए हो जाएगा, -1 बटे बी हो जाएगा, और -1 बटे सी हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 5 इधर ले आइए, 4 बटे 5 बराबर कितना? 1 बटे ए हो गया, 1 बटे बी हो गया, 1 बटे सी हो गया। निकल गया। अब ये माइनस में प्लस, ये वाला इधर इस पे आ रही है, माइनस को प्लस, माइनस वाला प्लस को माइनस में बदल देगा, तो माइनस में बदल दिए, तो आंसर 4 बटे 5 हो गया। अगले नंबर, क्या है? पाइप S1 S2 एक खाली टैंक को अकेले 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले दोनों पाइप S1 S2 को खोला जाता है, और 2 घंटे बाद S3 को भी खोला जाता है। तो S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में भर जाएगी? मतलब बोल रहा है कि दो टंकी है S1 S2, जो 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और तीसरा S3 जो पाइप है, S3 जो पाइप है वो पूरी 40 घंटा पूरा टंकी को खाली कर देता है। S1 S2 भरने वाला है, S3 खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 घंटा के लिए S1 S2 जो भरने वाला पाइप है खोल दिया जाता है। तीसरा घंटा, अगर 2 घंटा के बाद जो है ना, के बाद S3 को भी जो खाली करने वाला पाइप उसको भी खोल दिया जाता है।
तो बोल रहा है S3 खोलने के बाद टंकी कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी, ये बोला है। ठीक है, अब बताइए S1, S2, S3, S1 S2 भरने वाला है तो प्लस दे दीजिए, S3 खाली करने वाला पाइप है। ये कितना घंटा लगा रहा है? 15 घंटा। और ये कितना? 20 घंटा। और ये कितना लगा रहा है? 40 घंटा। अभी तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका जाके 120 हो जाएगा। 120 जो है टोटल यूनिट है। 120 यूनिट का मतलब हो गया कि 120 यूनिट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। 15 ठी बिसा से, 20 छो बिसा से, 40 थे बिसा से। ठीक है, ये हो गया। कहने का मतलब S1 जो है टोटल 120 यूनिट है ना, जिसमें S1 जो है एक घंटा में, एक घंटा है, एक घंटा में 8 यूनिट भरता है। और बी जो है अंतर 6 यूनिट भरता है। और सी जो है 3 यूनिट खाली करता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया एस जो है एक घंटा में 8 यूनिट भरेगा। और बी भी मतलब S1 भरेगा, S2 भरेगा, और S3 खाली कर देगा। S1 8 भरेगा, S2 6 भरेगा, और S3 3 खाली कर देगा। ठीक है, अब क्या बोला? S1 S2 को 2 घंटे के लिए खोला जाता है, खोल दिया जाता है, 2 घंटे बाद बंद किया जाता है। 2 घंटा, 2 आवर में कितना भरेगा? तो दोनों मिला के देखिए, 8 भरेगा। ठीक है, एक घंटा में भरेगा। ठीक है, 8। और S2 ये भरा, ये दोनों मिला के 1 घंटा लगाया, 8 814। फिर 8 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा। S1 और S2 जो है अटा 8 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा एक घंटा में। एक घंटा में दोनों मिलके बढ़ा तो 8 बढ़ा, एगो 6 बढ़ा। फिर अगला घंटा 8 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा। दोनों मिला कितना हो गया? 8 दूनी 16, और 16 और 2 18 था 28, 28 भर दिया। 2 घंटा में 28 भर दिया, तो खाली कितना बचा? शेष कितना बचा? टोटल कितना है? टोटल 120 है, जिसमें 28 भर दिया, तो शेष कितना बच गया? ये 92 बच गया। शेष जो है वो 92 बच गया। ठीक है, और शेष जो बचा है उसके बाद बोल रहा है कि सी को भी खोल दिया जाता है। तो सी को खोल दिया जाता है, तो बताइए एक घंटा में टाइम बराबर कितना होता है? टाइम बराबर होता है इफिशियंसी। ठीक है, वर्क बटे इफिशियंसी। ठीक है, वर्क मतलब कितना टोटल बचा है, 92 बचा है। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब कौन भरेगा? ए बी सी तीनों भरेगा, क्योंकि 2 घंटा बाद तीनों को खोल दिया जाता है, तो ए बी सी के लिए होगा। ए सॉरी सॉरी, ए बी सी बुला रहा है, सॉरी सॉरी, S1 S2 S3 बुलाएगा। S1 प्लस S2 और प्लस S3। ठीक है, अब देखा जाए तो कितना हो जाएगा? ये 8 भरेगा। ठीक है, ये 6 भरेगा, और तीसरा क्या 3 खाली कर देगा। ठीक है, तो 92 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा? 14, 14 में से 3 चल गया 11, 92/11, 92/11, ये हो गया। इतना घंटा लगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, चार्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 जिलों की जनसंख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो बोल रहा है बिगड़ी दिया हुआ है, और 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है। ठीक है, ए और डी की कुल जनसंख्या कितना है? ए डी, ए 13% है, और डी 17% है। ए और डी मिलाकर कितना हो गया? टोटल 30% हो गया। निकाल दीजिए, 150 का 30%, 30/100 हो जाएगा। कट गया, 15 दिया 45, 45 करोड़ हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 2.5, सॉरी सॉरी, 1.5 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, मतलब ये दोनों के जो बीच का दूरी है, मान लेते हैं चोर है, ये दोनों का जो दूरी है 1.5 किलोमीटर बोला, तो 1/2 किलोमीटर हो गया कि दूरी इतना दूर है। ठीक है, अब बोला है चोर की चाल पुलिस की चाल की 80% है। चोर की चाल जो है पुलिस की चाल की 80% है, मतलब पुलिस को मान लेते हैं एक्स, तो चाल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चोर का थी क्या कितना 80% बोला, तो एक्स 4/5 हो जाएगा, 4x/5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि जान लीजिए जब पीछा कर रहा है तो इस रूप में चलेगा, इस रूप में। जब इस रूप में चलेगा तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है ना, वो रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्षिक चाल वो घट जाता है। स्पीड क्या हो जाएगा? जोड़िए, देखिए स्पीड क्या हो जाएगा। x - 4x/5 हो जाएगा।
तो ये 5 हो गया, तो एक्स बटे 5 हो जाएगा। तो इसका स्पीड क्या हो गया, एक्स बटे 5 हो गया। ठीक है। अब वो रहा है कि पुलिस कर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है, तो टाइम देख लीजिए, टाइम क्या होता है। टाइम बराबर होता है जितना उसको समय लगा ना, टाइम बराबर हो जाएगा जो उसको दिया हुआ है, किलोमीटर दूरी, सॉरी, दूरी बटे 4। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे 4 होता है। दूरी कितना लो, 1/2 किलोमीटर है, तो 1/2 लिख दीजिए। और चाल क्या है, चाल कितना है, चाल आपका जाके x/5 है, x/5 हो गया। और इसको समय कितना लगा है, समय लगा है 12 मिनट, 12 मिनट है तो घंटा बदल दीजिए, क्योंकि सब घंटा में 12/7 हो जाएगा, 1/5 हो गया। ठीक है। अब देखिए 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, एक्स 5 ऊपर चलेगा, इस नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब बराबर 1/5 हो गया। अब देखा जाए तो कि ये क्या ना 25 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। एक्स बराबर 25/2 आया। ठीक है। एक्स किसका दूरी था, एक्स क्या था, ये पुलिस का चाल था। एक्स क्या था, पुलिस का चाल था, स्पीड। ठीक है। आपको निकालना है कि चोर की स्पीड, तो चोर मतलब थीप का स्पीड क्या है, 4x/5 है, 4 लिख दीजिए। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, 25 5 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 10 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। क्या 10 25, 10 35, 10 45, 10 55 और 10 65। ठीक है। अब ये दोनों देखिए, ये 10 25 और 65 मिला के एक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये दोनों मिला के एक हो जाएगा। ठीक है। ये दोनों मिला के एक हो जाएगा। और ये इसका तो 10 45 का मान तो एक होता ही है। एक बात जान लीजिए, 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, कहने का मतलब, उल्टा का मतलब हो गया, अगर 10 90 - थीटा बराबर अगर cot थीटा हो रहा है, तो cot भी 90 - थीटा बराबर 10 थीटा होगा। ठीक है। ये दिया हुआ है। अब ये लिख लीजिए। अब देखिए ये 10 लिखा हुआ है, 10 90 - 65 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 65 गया 25 बचा, इंटू 10 35। इसको जो है 10 90 - 55 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 55 चलिए तो 35 बचा, इंटू 10 45 हो गया, इंटू 10 55 है, और 10 65 हो गया। अब ये देखिए 10 90 - थीटा, थीटा का समय 65 दिया हुआ, तो बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट लिख दीजिए। अब 10 का थीटा का समय 65 है, 65 लिख दीजिए। इसको भी हो जाएगा कॉट 35 हो जाएगा, इंटू 10 45 हो जाएगा, 10 55 हो जाएगा। 10 55 का 10 65 है ना, 10 65 हो जाएगा। ठीक है। अब गौर करने का बात है, अभी देखिए, अब गौर करने के बाद है देखिए 10, ये देखिए ये दोनों एक समान है, क्योंकि एक सूत्र होता है 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है। 10 थीटा हो गया इंटू कॉट थीटा, 10 65 हो गया, कॉट 65 हो गया, इसका वैल्यू एक हो गया, एक लिख दीजिए, इंटू। अभी दोनों देखिए, ये दोनों वैल्यू 55 55 है, कॉट 55, 10 55, इसका वैल्यू भी एक हो गया। और 10 45 का मान तो एक होता है, तो एक गुना एक बराबर एक ही होगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।